लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर से इतना बात सुनने के बाद कि ये जो धनुष है वो विश्व विदित धनुष है, पूरा संसार इसको जानता है, इतना बात जब सुनते हैं तो लक्ष्मण फिर से कहते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। मतलब लखन कहते हैं कि हम यही जानते हैं, अभी तक हमको ये पता नहीं है कि ये धनुष और वो धनुष में अंतर क्या है। हम अभी तक यही समझ रहे हैं कि जितने भी धनुष हैं सब एक समान हैं। हमको तो ये पता नहीं था। अभी आप आए, अगर यही चीज पहले आए होते तो शायद आप कहते कि शिव के धनुष है मत तोड़ो, तो नहीं तोड़ते। लेकिन आपके आने के बाद हमको पता चल रहा है कि ये शिव का धनुष है। आगे कहता है, मतलब फिर से लखन ही कहते हैं, का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। मतलब इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है। लाभ यहां सुनिएगा, का क्षति, क्षति का मतलब हानि, लाभु मतलब लाभ, जन जुन धनु तोड़े, इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखा राम नयन के भोरे, मतलब राम जी जो थे वो सिर्फ ध्यान से देखे और उठाने का प्रयत्न किए, उठा करके और हल्का सा चढ़ाने का प्रयास किए, हल्का दबाए टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये लक्ष्मण बोलते हैं। छुअत टूट रघुपत हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। मतलब छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मतलब छूते ही जो धनुष था वो क्या हो गया, टूट गया, इसमें राम का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिया कत रोसु, मतलब आप जो बिना मतलब के घुसा रहे हैं, इस घुसाने का कोई मतलब नहीं है। मुनि बिनु काज, बिनु काज का मतलब बिना काम के, मुनि आप बिना काम के करिया कत रोसु, मतलब कितना घुसा रहे हैं, इसे बेकार घुसा रहे हैं, घुसाने से कोई फायदा नहीं है। फिर आगे कहते हैं, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। मतलब परशुराम बायां हाथ में अगर फरसा होगा तो दायां हाथ में किए, या दायां हाथ में होगा तो बायां हाथ में किए। कभी कभी आप लोग नहीं देखते हैं कि जब लड़ाई होता है तो बिना मतलब कैसे सही आ रहे हैं, एकदम कितना काबिल हैं, ऐसा नहीं लगता है। उसी प्रकार से अगर डंटा लेकर के रखे हैं तो भले नहीं मार रहे हैं, लेकिन डंटा भांजत रहेगा इन्हें से होने की, बहुत डंटा चलाने वाले हैं हम। उसी प्रकार से परशुराम जो है वो बायां हाथ में फरसा होगा तो दाएं हाथ में ऐसे करके, इन्हें से तो ऐसे करके पूरा दिखा रहे हैं। और कहे क्या वो सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। बोले चितय परसु की ओरा, मतलब परसु की ओर देख करके, फरसा की ओर अपने देख करके। और कौन बोलते हैं, परशुराम। क्या, रे सठ, रे मूर्ख, सठ का मतलब मूर्ख होता है। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, रे अरे मूर्ख तुम हमारा स्वभाव नहीं सुने हो अभी तक कि हम कौन हैं। जिस समय ये सुन लेगा तो हो सकता है कि सभा को छोड़ करके भागने लगेगा। ऐसा उनको लग रहा होगा कि छोटे छोटे है ये है, अभी तक ज्ञानो प्राप्त नहीं किया इस सबके, मतलब क्या बोला जाए। आगे सुनिएगा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मतलब हम तुमको बालक समझ करके छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब तू कपार पर चढ़ करके तखैया का नाच मत करो, समझ गए। मतलब परशुराम ये कहना चाह रहे हैं कि हम तुमको छोटा बालक समझ करके माफ कर दे रहे हैं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मतलब हमको सिर्फ तुम मतलब प्योर ऋषि मुनि मत समझो, हम प्योर ऋषि मुनि नहीं हैं, उससे कुछ हट के हैं। अब किस प्रकार से हटके हैं वो तो पता चलेगा, अपने बखान खुद करेंगे। याद रखिएगा, जो बहादुर होता है आप ही लोग में, जो पढ़नौक होगा वो कभी नहीं कहेगा कि हम इतना पढ़ी रहा। अब अगर वो कह रहा है इसका मतलब वो सिर्फ बखान कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, ये दिमाग में रखिएगा। कोई भी जिसके अंदर वो गुण होता है वो अपने से प्रचार नहीं करता, उसका प्रचार लोग करते हैं, तब समझिए कि आप प्रचार के लायक हैं। तो यहाँ परशुराम जो अपना बड़ाई खुद कर रहे हैं। ओकरा में जितना सभा में बैठल है, अगर उस धनुष के बारे में सब कोई जान रहा था तो सबको बताना चाहिए, कोई नहीं बताया। दूसरा चीज, अगर वो आए हैं तो कितना गुस्सैला है, कितना प्रतापी है, वो सबको पता है। तब वो सभा के किसी व्यक्ति को समझाना चाहिए कि राम चलो भाई बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो गलती हुआ गोड़ पर गिर करके क्षमा मांग लो, ऐसा समझाना चाहिए था। लेकिन सब लोग जान रहे हैं कि हो सकता है परशुराम से ज्यादा प्रतापी राम है, ऐसा हो सकता है। और ना तो यह हो सकता है कि डेरा के सटकल है सब, जितना भी सिंहासन होगा एकदम चटकल के हिलत, ऐसा ना कि हमारे पर प्रहार मत हो जाओ, होता है गोसा में कभी कभी, चाहे जैसे भी चटका है चटक करके बैठा है, हिलियो नहीं रहा है कोई। अब यहाँ पे कहता है केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मतलब हमको केवल तुम साधारण मुनि मत समझो, हम उस तरह के मुनि नहीं हैं। तो कैसे हैं प्यारे, आगे सुनिएगा। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मतलब हम जो है वो बाल ब्रह्मचारी है, बचपने से बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा, बताए भी होंगे शायद, पिछला क्लास में इस पर थोड़ा सा चर्चा हुआ था। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है
जो स्त्रियों के संपर्क में कभी ना आया हो। जैसे इसी तरह के एक हनुमान जी भी थे जो महिलाओं के संपर्क में कभी नहीं आए। तो वो बोलते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मतलब पूरे विश्व में विख्यात हैं किसके लिए? क्षत्रिय कुलद्रोही, मतलब क्षत्रियों के दुश्मन के रूप में। और क्षत्रिय के दुश्मन मतलब क्षत्रिय कौन होता था? जो राजा होता था उसी को क्षत्रिय बोला जाता था। तो क्षत्रिय जो होते थे उस राजा का हम द्रोही हैं। कैसे? आगे सुनिए। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार मही देवन दीनी, मतलब अपने भुजाओं के बल से भूमि भूप बिनु किन्ही, मतलब भूमि पर से, जमीन पर से, धरती पर से जितने भी राजा थे उनको हम क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए। विपुल बार मही देवन दिन्ही, मतलब बहुत बार। विपुल बार का मतलब बार बार या बहुत बार, ठीक है? बार बार या बहुत बार हम क्या किए? राजाओं को समाप्त करके और उनका जितना धन दौलत और संपत्ति था, जड़ जमीन था, वो सब हम ऋषि मुनियों में बांट दिए, साधुओं में बांट दिए। ठीक है? आगे कौन? परशुराम ऐसा किए। आगे सुनिएगा। सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोक महे महीप कुमारा, मतलब सहस बाहु भुज छेद निहारा, मतलब सहस्त्र 100 भुजाओं को भी हमारा ये जो फरसा है वो क्या कर चुका है? काट चुका है। कितने गर्दन को काट दिया है, मतलब 6 इंची छोट कर दिया गया है। आज के लोग बोलते हैं कि 6 इंची छोट कर दे। जब भी गोसाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा तो कहेगा कि 6 इंची छोट कर दे। 6 इंची का मतलब ही 5-6 इंची से ज्यादा नहीं होता, बस यहीं से छोटा हो जाइएगा। चलिए आगे बात करें। परशु बिलोक महीप कुमारा, मतलब ये जो परशु है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रतापी है। क्या है? फरसा है। ये जो फरसा है वो बहुत प्रतापी है। इसके बारे में भी तुम नहीं जानते हो तो जान लो, थोड़ा सा और बताते हैं। क्या कहते हैं? एक दोहा के माध्यम से। मात पिता ही जनी सोच बसा करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसके माध्यम से सुनिएगा। मातु पिता ही जनु सोच बस, मतलब तुम अगर ये सोचता होगा कि माँ और बाप हमारा बचाएगा तो ये दिमाग से निकाल दो। हमारा जब फरसा चलता है तो माँ और बाप सब कोना में दबड़ जाता है, कोई यहाँ आवे वाला नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, मतलब तुम लोग अगर माता पिता के बारे में सोचते होगे तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि कोई तुमको पूछने नहीं आने वाला है, कोई तुमको बचाने नहीं आने वाला है। गर्भन के अर्भक दलन, मतलब गर्भ में पलने वाला छोटा शिशु परशु मोर अति घोर, मेरे फरसे के भय से मर जाता है। अभी हम बताएंगे या फिर बताए भी हैं कि आखिर उनके फरसा के भय से, किनके फरसा के भय से? परशुराम के फरसा के भय से पेट में पल रहा बच्चा कैसे मर जाएगा वो देखे अब है। तो याद रखिए, फरसा के डर से वो बच्चा नहीं मरता बल्कि हार्ट अटैक हो जाता है माँ का। अब आप सोचिए लेडीज के पास कितना सहन शक्ति है, बहुत कम। सबके बारे में नहीं बोल सकते हैं। झांसी की रानी भी थी एक, ठीक है? बहुत सारे, कल्पना चावला जो कितना ऊपर अंतरिक्ष में चली गई, उसको डर नहीं लगा कि हम कितना ऊपर उड़ रहे हैं। ये सभी चीजें हैं। कुछ महिलाएं भी, ये नकारा नहीं जा सकता है कि चाहे वो हिम्मत हो, धैर्य हो, साहस हो, इससे ओतप्रोत महिलाएं भी हैं, लेकिन वो भी 100 गो में मान लीजिए 10 गो, उससे ज्यादा नहीं। 90 गो खाली छुछुरुम बड़बतर घुस जाए ना, ऊंचा करके लगेगा कि छत पर चढ़ गया, इतना ज्यादा डर है। अरे वो चबा तो नहीं देगा, अरे कटवे न करेगा। छोटे से गड़गोवार देहात में बरसात का मौसम आया है, अब आएगा। छोटे छोटे बैंगन उचकता है कि नहीं? अब कहां गोड़ पर चढ़ गया तो इतना बिजोड़ तड़पेगा लड़की लोग, मत कहिए। आप लोग देखने किए हैं, तुरंत एकदम बेंच पर चढ़ करके लगेगा कि आदमियों पर चढ़ गया, इतना बिजोड़ उचकता है। अरे भाई साहस है, क्या हो गया मने, देखो कि क्या है, बिना देखले तकले उचकता है। कोई चीज खुरखुरा गया तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसी तरह के 90 गो में से एगो हुआ जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो होंगे, और नहीं तो अगर उस तरह के साहसी होंगे, कौन? जैसे लक्ष्मीबाई का बात की अभी हम, उस तरह की अगर साहसी लेडीज होती या फिर महिला होती तो उनके फरसा से भी डर करके उनके अंदर का बच्चा मरता नहीं, बल्कि वो भी साहसी जन्म लेता। तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो कि वह 90 में से जो एगो होगा, तवन हमार फरसा के डर से ओकर गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा जो होगा वो मर जाता है। इसीलिए तुम माँ और बाप को देख करके कभी, मतलब क्या बोलते हैं, अहंकार मत करना कि माई बाप हमको बचा लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है? तो वो यही कहना चाह रहे थे कि हम जब फरसा दिखाते हैं तो माई तो हार्ट अटैक से मर जाती है देख करके, डर करके, सहम करके, लेकिन अगर वो मर गई तो बेटे को कौन जिलाएगा? कोई जिला सकता है? तो गर्भ के अंदर का बच्चा भी तो मरबे करेगा। ये बोल रहे थे वो परशुराम की गर्भ के अंदर जो पल रहा बच्चा होता है वो भी मर जाता है, तो वो तो गर्भ में रखी हुई है,
कब मर गया, और तू तो बाहरी है, तोरा कौन बचा लेगा, हम दौड़ा के मारेंगे। ऐसा उनके अंदर सोच है, समझ गए। अब सुनिएगा आगे।